नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन। और इसमें से आज हम करने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में दिए गए टॉपिक संविधान और भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल यानी कि 10+2 परीक्षा, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ और भी अन्य परीक्षाओं में वर्ष 2022 में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों के वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दी गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों राज्य व्यवस्था में हमारा पहला टॉपिक है संविधान और इसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। दोस्तों आंसर है इसका अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं दोस्तों हैं शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका, द्विसदनीय विधान मंडल। दोस्तों ये आपको भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं दी गई हैं और जो नहीं है वो आपकी है अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया। के.सी. वियर ने। के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को के.सी. वियर ने संघीय रूप में लेकिन भावना में एकात्मक अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया है। भारतीय संविधान को के.सी. वियर के द्वारा संघीय रूप में लेकिन भावना में एकात्मक अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया गया है। मॉरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी संघवाद, ग्रॉनविले ऑस्टिन द्वारा सहकारी संघवाद, आइवर जेनिंग्स द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ आदि कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। दूसरा है दोस्तों, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। तीसरा दोस्तों दिए गए कथन है, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। और चौथा है दोस्तों, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो दोस्तों आपका इन कथनों में जो दिया गया कथन सही है संविधान के संदर्भ में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही होगा। संविधान के संदर्भ में संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सत्र में यानी कि अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। आंसर दोस्तों इसका 15। आंसर है इसका 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का विचार 1934 में M.N. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। मसौदा समिति अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर इसका पी पट्टाभी सीतारमैया। पी पट्टाभी सीतारमैया भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। 1922 में A.V. ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। K.M. मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक 1938 में रहे और भारत की संविधान सभा के सदस्य कृषि और खाद्य मंत्री 1952 से 53 के बीच ये रहे थे। K.M. मुंशी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है। दोस्तों आंसर है इसका संघीय। आंसर है इसका
संघीय प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सूचक शब्द हम भारत के लोग संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व हैं और इसमें संघीय शब्द आपका नहीं है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। आंसर दोस्तों इसका प्रत्यय पत्र समिति। प्रत्यय पत्र समिति। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। कार्य सूची समिति के थे के मुंशी। मौलिक अधिकार उप समिति के थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। दोस्तों आंसर है इसका 8 का 1। 8 में दिया गया उपबंध 1। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई थी। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई थी। अतिरिक्त तथ्य इसमें धारा जो 8(1) का जो है दोस्तों ये है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। धारा 6(2) में दिया गया है पासपोर्ट अधिनियम 1967। धारा 10(1) के अंतर्गत है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। धारा 12(2) के अंतर्गत है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। माल की बिक्री अधिनियम 1930। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। दोस्तों आंसर है इसका कार्यों पर समिति। कार्य पर समिति। संविधान सभा के कार्यों पर समिति के जो अध्यक्ष थे तो वो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। व्यापार समिति के अध्यक्ष थे के मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पर जो तदर्थ समिति बिठाई गई थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 में। 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल 2 साल 11 महीने और 17 दिन यानी कि लगभग आपको ये बताए गए हैं लगभग 3 साल यानी कि 2 साल जो एक्यूरेट है वो आपके होंगे 2 साल 11 महीने और 17 दिन। इस अवधि के दौरान इसने कुल 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए थे। पहला जो सत्र था वो 9 से 23 दिसंबर तक रहा था 1946 में। दूसरा सत्र आपका 20 से लेकर 25 जनवरी 1947 में और तीसरा सत्र 28 अप्रैल से लेकर 2 मई 1947 में। चौथा सत्र 14 से लेकर 31 जुलाई 1947 को और पांचवा जो सत्र रहा है दोस्तों वो रहा है आपका 14 से लेकर 30 अगस्त तक 1947 में। छठा सत्र 27 जनवरी 1948 में। सातवां सत्र आपका रहा है 4 नवंबर 1948 में और 8 जनवरी 1949 को ये 8वां आपका सत्र रहा है और 16 मई से लेकर 16 जून 1949 तक ये रहा है 8वां आपका सत्र। 8वां सत्र आपका रहा है 16 मई से लेकर 16 जून 1949 तक और 9वां सत्र है आपका 30 जुलाई से लेकर 18 सितंबर 1949 को और 10वां सत्र आपका रहा है 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को। आपसे जो प्रश्न में पूछा गया दोस्तों वो आपको 10वां सत्र ही पूछा गया है जो कि आपका 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को और 11वां सत्र आया था आपका 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 को। तो जो टोटल है दोस्तों संविधान में जो किए गए थे जो सत्र किए गए थे इसको आयोजित इसको बनाने के लिए वो आपके 11 सत्र आयोजित किए गए थे। आपसे 10वां इसमें पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? दोस्तों आंसर इसका अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। अम्मू स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति में डैश सदस्य होते हैं? आंसर है इसका 7।
संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 7 सदस्य हैं दोस्तों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। भारत का संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित है। भारत का संविधान डैश के द्वारा हस्तलिखित है। दोस्तों आंसर इसका प्रेम बिहारी नारायण यादव। प्रेम बिहारी नारायण यादव। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा हाथ से लिखा गया था। राय यादव ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 लेख, 8 अनुसूचियां और संविधान की प्रस्तावना को हस्तलिखित करने में 6 महीने का समय लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों आंसर इसका दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों आंसर इसका 35 साल। 35 साल। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में ये आपका लिखा गया है, यानी कि ये लिखित है, उल्लेखित है। संविधान के भाग 6 में 153 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है। राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930 के द्वारा और भारतीय कंपनी अधिनियम 1930 के द्वारा। तो दोस्तों आपका आंसर इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। यह अधिनियम भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? दोस्तों आंसर है इसका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें डैश डैशों के प्रतिनिधि थे। आंसर है 93। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 4 दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों आंसर है इसका 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और भारत के संविधान 395 लेखों, 8 कार्यक्रमों यानी कि 8 अनुसूचियों और 22 भागों के साथ इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और सभी ने इसे स्वीकार किया था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? दोस्तों आंसर है इसका 1934। 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई थी। 21वां प्रश्न है, डैश नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं? दोस्तों आंसर है इसका संविधान।
संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तुत करने में मदद करता है, जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश को शासित करना चाहते हैं उसके आधार पर सहमत हो सकते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को 1946 के दौरान भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और वह आरा बिहार के रहने वाले थे। वह पेशे से वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है इसका 26 नवंबर को। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? आंसर दोस्तों इसका कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली बताया, क्योंकि इसने देश में शासन की स्थापना को परिभाषित किया है। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? आंसर है इसका 1946। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ था। गणतंत्र भारत संविधान के अनुसार शासित है। गणतंत्र भारत संविधान के अनुसार शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? 1928 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है लिखित संविधान, विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल स्तरीय सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। दोस्तों आपका आंसर होगा इसमें एकल स्तरीय सरकार। ये आपकी भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है। एकल स्तरीय सरकार भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है। भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों आंसर है इसका फ्रांस। आंसर है इसका फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है और ये फ्रांस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। B.N. राव एक विधिवेत्ता थे और उन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। राव ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका नीति आयोग। आंसर है इसका नीति आयोग। नीति आयोग पूर्व में नाम इसका योजना आयोग था
को कभी संसद के अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया गया है और न ही संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख किया गया है और इस प्रकार यह निश्चित रूप से ना तो एक वैधानिक और ना ही एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। दोस्तों, जो नीति आयोग है ये पहले जो है योजना आयोग के रूप में जाना जाता था और इसका अब चेंज होकर ये हो गया है नीति आयोग, जो हुआ है आपका 1 जनवरी 2015 से। प्रधानमंत्री हमेशा ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं दोस्तों वो नीति आयोग के परमानेंट इसके अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? आंसर दोस्तों इसका सहिष्णु। सहिष्णु प्रस्तावना का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना के 6 उद्देश्य एकता, न्याय, शांति, रक्षा, कल्याण, स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की पर्व समिति में कितने सदस्य थे? दोस्तों आंसर है इसका 7। भारतीय संविधान की पर्व समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे आपके BR अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे पर्व समिति के, और KM मुंशी, AK अय्यर, N गोपाल स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, PL मित्तल और DP खेतान थे। और यह समिति 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी। संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों आंसर है इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतरिम प्रारूप प्रस्तुत किया था। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोस्तों, वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आगे हमें दिया गया है 37वां प्रश्न। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार का नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? दोस्तों आंसर है इसका एकल नागरिकता। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एकल और समान नागरिकता प्रदान करता है। कोई भी नागरिक चाहे उसका जन्म या निवास कुछ भी हो, पूरे देश में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? दोस्तों आंसर है इसका 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान के द्वारा सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। दोस्तों 39वां प्रश्न है, 1967 में भारत के संविधान में राज्य भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका सिंधी। आंसर है इसका सिंधी। सिंधी को 1967 में भारतीय संविधान की राज्य भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। शुरुआत में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 1 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता शामिल है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर आधुनिक भारत के महानतम नेताओं में से एक थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? दोस्तों आंसर इसका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी डैश से अधिक नहीं हो। आंसर दोस्तों इसका 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में
मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। उसका आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी VVG अमृत कौर 2 फरवरी 1889 से 6 फरवरी 1964 तक दोस्तों इनका जीवन काल रहा था। एक भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थी और उन्हें 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश सत्र को हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश सत्र को हुआ था। दोस्तों आंसर है इसका 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 पर हुआ था, जब न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना स्थान ग्रहण किया। तो जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, वर्तमान में इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। दोस्तों अगर हमारे पास दूसरा टॉपिक है राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के स्रोत, और इसमें हमारा प्रश्न है 45वां। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों आंसर है इसका यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम से यानी कि यूके से। यूनाइटेड किंगडम से ली गई अवधारणाएं हैं दोस्तों संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया था। आंसर है इसका ब्रिटिश संविधान द्विसदनीय विधायिका का एक प्रकार है। ब्रिटिश संविधान द्विसदनीय विधायिका का एक प्रकार है जिसे 2 अलग अलग विधानसभाओं, कक्षों या घरों में विभाजित किया जाता है, जिसे द्विसदनीय विधायिका के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश संविधान से उधार लिया गया था। आंसर है इसका आयरिश संविधान से उधार ली गई विशेषताएं हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिए गए दोस्तों समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है दोस्तों वो आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड से संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों आंसर है इसका दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति ये प्रदान करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से उधार लिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको जो नहीं सही है सुमेलित किया गया है युग्म वो आपको बताना है। तो कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान, मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा के संविधान से। तो दोस्तों जो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये जो आपका लिया गया है कनाडा से नहीं दोस्तों, ये फ्रांस से लिया गया है। ये आपके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत हैं ये आपके फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांसीसी संविधान से उधार लिए गए थे। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति और केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? दोस्तों आंसर है इसका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषता सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई थी। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया था। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से।
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 53वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका फ्रांस से। आंसर इसका फ्रांस से। फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है दोस्तों। रिपब्लिक की अवधारणा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो कि प्रस्तावना में निहित किए गए हैं। 54वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? फ्रांसीसी संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत एक आदर्श के रूप में फ्रांस से भारतीय संविधान में लिया गया है। 55वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान डैश से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से दोस्तों लिए गए हैं? तो दोस्तों आंसर है इसका जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान जर्मन संविधान से लिए गए हैं। हालांकि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार देता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 56वां प्रश्न। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है? आंसर दोस्तों इसका कनाडा। कनाडा दोस्तों जो लिए गए हैं उनमें संघवाद का केंद्र शासक रूप जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और चौथा दोस्तों लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। दोस्तों ये सभी जो प्रावधान है ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ राज्य व्यवस्था सेक्शन के टॉपिक संविधान और संविधान के स्रोत से दिए गए संबंधित प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।